नमस्ते बच्चों। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को वह है अस्मद सर्वनाम का रूप। ध्यान से देखें। अस्मद सर्वनाम यह सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम के बदले में आया मैं। राम कहता है मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पर ये मैं जो हुआ सर्वनाम हुआ। राधिका ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ आइए। यह अस्मद सर्वनाम का रूप है। अस्मद 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 माने मैं या हम। मैं या हम, और कॉपी पर भी लिखते चलेंगे जहां जहां जरूरत होगा। अहम प्रथमा विभक्ति, अहम आवाम वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। और इसका जब भी प्रयोग होगा उत्तम पुरुष में होगा। अहम का प्रयोग उत्तम पुरुष, आवाम का प्रयोग भी उत्तम पुरुष, और वयम का प्रयोग भी उत्तम पुरुष में ही होगा। माम आवाम असमान, मुझको, हम दोनों को, हम लोगों को या हम सबों को। क्यों? क्योंकि यह द्वितीया विभक्ति है और द्वितीया विभक्ति कर्म कारक होता है। यानी मुझको, वह मुझको देखता है। सः माम पश्यति, वह मुझको देखता है। तो वह का संस्कृत सह हो गया। मुझको का संस्कृत मुझको, को लगा हुआ है, कर्म कारक का चिन्ह लगा हुआ है, तो द्वितीया विभक्ति हो गई। तो द्वितीया विभक्ति में माम हो जाएगा। माम पश्यति, देखता है। वह मुझको पीटता है। सः माम पीडयति, वह हम दोनों को। तो आवाम हो जाएगा। यहाँ जबकि आवाम माने हम दोनों होता है, और यहाँ आवाम मतलब हम दोनों को होगा। ये वाक्य में जो प्रयोग होगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय कर लेते हैं। जैसे हमने कह दिया जाओ, तो इसमें पहले तुम कर्ता छिपा हुआ है। तुम जाओ, मैं जाओ नहीं होगा, वह जाओ नहीं होगा। जब होगा तो तुम जाओ। क्लियर? यहां तक समझ में बात आ गई? अब तृतीय में आइए। मया अवाभ्याम अस्माभिः। मया माने मुझसे या मेरे द्वारा। अवाभ्याम हम दोनों से। अस्माभिः हम सब से या हम लोगों से। मया अवाभ्याम अस्माभिः, मुझसे या मेरे द्वारा। अवाभ्याम हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा। अस्माभिः हम लोगों से या हम लोगों के द्वारा। अब इसी का वाक्य बनाने में अब यहाँ एक नियम आता है। सह का प्रयोग होगा। सह सह माने साथ, और सह का प्रयोग होगा तो तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा।
जैसे वह मेरे साथ खेलता है, तो सह मया सह क्रीडति, सह मया सह गच्छति, सह मया सह पठति, वह मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरे साथ जाता है, वह मेरे साथ खाता है, वह हम दोनों के साथ खाता है, वह हम लोगों के साथ खेलता है या खाता है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। क्लियर? अब चतुर्थी विभक्ति में आ गए। मह्यम आवाभ्याम अस्माभ्याम। मह्यम माने मेरे द्वारा, मुझसे या मुझको, मुझको। तो यहाँ पर भी एक नियम का प्रयोग होता है कि यदि कोई कुछ आपको देता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई किसी को देता है, ये बेटा कॉपी में लिखवाया हुआ है, आप कॉपी में भी देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर ही मत रहिए, इस पर डिपेंड रहिएगा तो दिक्कत होगा। टेक्निक पढ़ाई हो रही है, पहले से मेरा लिखवाया हुआ है। तो यदि आपको कोई कुछ देता है और फिर लेता नहीं है, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। आपके पापा आपको टॉफी दिए और फिर मार करके आपसे छीन नहीं लेते हैं, आपका दोस्त आपको मिठाई देता है, फिर पिटाई करके या झगड़ा करके छीनता नहीं है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जिसको कुछ दिया जाए, जैसे राजा भिखारी को, गरीब को कपड़ा देता है, आप किसी भिखारी को चावल देते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, तो फिर आप उससे छीनते नहीं हैं। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वह मुझको मिठाई देता है, तो सह मह्यम मिष्ठान्नम यच्छति, सह मह्यम पुस्तकम यच्छति, सह मह्यम रूप्यकम यच्छति, वह मुझको पैसा देता है, रुपया देता है, मिठाई देता है, कोई चीज देता है, लेकिन लेने का सेंस वहां नहीं होना चाहिए, तभी वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पंचमी विभक्ति में चलिए, मात अवाभ्याम अस्मात्। यहाँ पर जब कोई अलग होता है, जैसे आपसे कोई चीज हाथ से गिर गया तो ये अलग हो गया, आप घर छोड़ करके स्कूल आते हैं तो आप घर से अलग हो जाते हैं, आप जब स्कूल छोड़कर घर जाते हैं तो आप स्कूल से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है, जिसका चिन्ह से जुदाई होता है, अलगाव। अगर आप उससे अलग नहीं हो रहे हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो फिर निकल करके वो अलग हो जाती है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष के डाल से पत्ते अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके की बात जहाँ होगी वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, वहाँ पर अपादान कारक से चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे
सह बालकात, वह लड़का से, वह लड़का से, मत माने मुझसे, सह मत, मत का प्रयोग करेंगे तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम। बेटा इतना जल्दी जल्दी मैसेज लिख रहे हो तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या देख रहे हो। ठीक है, हम अभी अनम्यूट कर देंगे तो बोल देना। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति मत, हमसे, आवाभ्याम हम दोनों से, और अस्मभ्याम हम लोगों से। मम आवयो अस्माकम, मम माने षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, चिन्ह का के की, चिन्ह का के की। ठीक है, यहाँ पर मम माने मेरा, आवयो माने हम दोनों का, और अस्माकम माने हम सबों का या हम लोगों का। मई आवयो अस्मासु, सप्तमी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति में पढ़ा रहा था। मम आवयो अस्माकम, मम माने मेरा, सह मम जनकः अस्ति, सह मम भ्राता अस्ति, सह मम पिता अस्ति, सह मम माता अस्ति। तो मम माने मेरा या मेरी दोनों होगा, आवयो माने हम दोनों का, और अस्माकम माने हम लोगों का। सह अस्माकम मित्रम अस्ति, वह हम लोगों का मित्र है। क्लियर। और मई आवयो अस्मासु, मई माने सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का चिन्ह हो गया में पर। तो मई माने मुझ में या मुझ पर, आवयो माने हम दोनों में या हम दोनों पर, अस्मासु माने हम लोगों में या हम लोगों पर। तो जहाँ जैसा वाक्य आएगा वैसा वहाँ पर अनुवाद बनेगा। जैसे वह मुझ में बड़ा है तो सह मई ज्येष्ठ अस्ति, वह हम दोनों में बड़ा है, सह आवयो ज्येष्ठ अस्ति, वह हम दोनों में छोटा है, सह आवयो लघु अस्ति। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई राधिका। तो अभी आपको मैंने जो बतलाया उसको मैं दोबारा फिर बतलाने जा रहा हूँ। मैं, हम दोनों, हम लोग, हमको, हम दोनों को, हम सबों को, हमसे, हम दोनों से, हम लोगों से, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम लोगों के लिए, हमसे या मुझसे, हम दोनों से, हम लोगों से, मेरा या मेरी, हम दोनों का, हम लोगों का, मुझे में, हम दोनों में, हम सबों में या हम लोगों में। यही इसका अर्थ हुआ। ठीक है, थैंक यू। अभी जो मैंने कारक चिन्ह पढ़ाया, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की,
और अधिकरण में पर, यह कारक का चिन्ह आपको याद रखना है, तभी आप विभक्ति समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपको, थैंक यू।